हेलो फ्रेंड्स, आज कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों की तरफ लेके आया हूं और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जिस प्रकार से क्रिप्टो का युग आज इस दुनिया में बढ़ते जा रहा है, तो हमारे भारत ने भी कहीं ना कहीं इसके अच्छे स्टेप्स उठाना शुरू कर दिए हैं। लेकिन बेरोज़गारी की समस्याओं को देखते हुए और कोरोना की इस परिस्थिति को देखते हुए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं अपने भारतवासियों के लिए लेके आया हूँ। बहुत ही अल्प शब्दों में इसको आप समझने की कोशिश करना कि जिस जिस प्रकार से जनरेशन्स बढ़ती जाती हैं उसी प्रकार से हमारे करेंसी ने भी अपना स्वरूप बदला है। तो इस विशेष बात को आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि क्रिप्टो करेंसी आने वाले समय का फ्यूचर है इंडिया का और इसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। ऐसी कुछ बातें मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। तो मित्रों, सबसे पहले हमें यह देखना है कि क्रिप्टो करेंसी से हम अपना फ्यूचर कैसे बना सकते हैं। तो सर, एक सर्वे के अनुसार हमने ये चीज़ देखे कि जब 1940 में सन 1940 में जिस भी व्यक्ति के पास, भारतवासी के पास 10 रुपया होता था, वो व्यक्ति अपने आप को मजबूत मानता था, क्योंकि उस समय जनसंख्या कम थी। व्यवहारिकता में मात्र बार्टर सिस्टम से निकल के हम कॉइन सिस्टम में आए थे और कॉइन से निकल के जैसे ही हमने पेपर करेंसी में प्रवेश किया था, तब भारत सरकार का उसमें इन्वॉल्वमेंट शुरू हुआ था, जिसको हम मिडल मैन कहते हैं। तो अगर हम 1940 की बात करें तो जिस किसी भी व्यक्ति के पास 10 रुपया होता था उस समय में, वो व्यक्ति अपने आप को सक्षम और मजबूत मानता था। और जैसे ही जब सर्वे स्टार्ट्स हुए तो सर्वे के बाद हमने देखा कि जब हम 1960 में 20 साल के बाद जब हमने सेकंड सर्वे के बारे में बात की, तो सर एक जीरो बढ़ने के बाद जिस भी व्यक्ति के पास 100 रुपया रहता था वो व्यक्ति अपने आप को मजबूत मानता था, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर लेन देन के व्यवहार उसी प्रकार से होते थे और उसी में भी मिडल मैन जो था वो सरकार ही थी। अब जब तीसरी बात का अगर मैं करूं तो 1980 में जब हमारा प्रवेश हुआ तब जनसंख्या भी थोड़ी सी बढ़ती गई और किसी व्यक्ति की इनकम अगर 1000 रुपये तक थी तो वो अपने आप को उस समय पे सक्षम मानता था। और जहाँ तक हो सके जितने भी समझदार लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस समय से तो गुजरते आ ही रहे हैं और आप लोगों के पास उस समय इस सब चीज़ों की सेवाएं थी, ये आप लोग जानते हैं। तो 1980 में जिसके भी पास 1000 रुपये थे वो एक अच्छा लाइफ जीता था, ये साबित हो चुका था। लेकिन जैसे ही हम एक मिलेनियम में एंट्री करते हैं, 2000 के साल में हमारा एंट्री होता है, उस साल से जिस भी व्यक्ति के पास लगभग 10,000 रुपये महीने की इनकम होगी तो वो बाप जो अपने बच्ची की शादी करने के लिए असमर्थ महसूस करता था, ऐसे व्यक्ति के पास अपने पारिवारिक दृष्टिकोण से अपनी लड़की की शादी कर देता था जिसकी इनकम 10,000 रुपये होती थी, तब उसको वो सक्षम व्यक्ति समझते थे। तो जैसे जैसे करेंसी ने हर 20-20 साल में अपना समय के हिसाब से बदलना शुरुआत किया सर, वैसे ही मिलेनियम में हमने देखा है कि समय के हिसाब से करेंसी ने भी अपनी वैल्यू को बढ़ाना शुरू किया। अब इसके बाद जब हम आज 2020 साल में हैं सर, तो आज की स्थिति में जिसकी इनकम 1 लाख रुपए महीना होगी वही व्यक्ति आज के तारीख में एक अच्छी जीवन शैली जी सकता है। और उसमें भी सर सबसे महत्वपूर्ण बात कि आज आप कोरोना को एक ऐसी महामारी के रूप में देख रहे हैं जिसने तो हमारे सभी लोगों के हाथ बांध चुके हैं। और वैसी परिस्थिति में सर इस इनकम को पाना ये हमारे लिए लोहे के चने चबाने जैसी बात है। लेकिन जब मैं सर फ्यूचर की बात करता हूँ, आज टोटल एजुकेशन बंद हो चुका है, एजुकेशन के लिए बच्चे घर के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो ऐसे समय पे जो इस दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण ताकत थी जिसको बोला जाता है क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी के वजह से हम लोग घर में बैठकर जो चीज़ खा पाए, कमा पाए, उसी की आधारशिला को आगे ले जाते हुए मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जितनी भी दुनिया में जनसंख्या होगी वो अगर ये चीज़ को समझ पा रही है कि 2040 में मेरी इनकम अगर 10 लाख रुपए महीना न हो तो वो फैमिली में कभी भी अशांति ही रहेगी, वो फैमिली आगे नहीं बढ़ सकती। क्या ये चीज़ मेरी डिग्रीज के वजह से डिपेंड कर सकती है? जब नौकरियां ही नहीं मिलेगी तो क्या मैं इस चीज़ को पूरा कर सकता हूं सर? तब सर मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी के वो शब्द याद आते हैं जिसमें उन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को और आत्मनिर्भर भारत को
आगे बढ़ाने के लिए अपने शब्दों को बहुत ताकत से हम लोगों के बीच में रखा। और सर मैं उनके शब्दों का मान करते हुए सभी से इस चीज़ की रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आए, मिलकर टेक्नोलॉजी को सीखें, मिलकर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को सीखें और सर अपने परिवार को 2040 में इतनी रुपए की ताकत के साथ आगे बढ़ाने के लिए, कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ को जानने के लिए आपको अवेयरनेस के लिए आना ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी को सीखना ज़रूरी है। इस छोटे से वीडियो से सिर्फ मैंने आपको ये बताना चाहा कि फिज़िकल चीज़ों के साथ साथ हमने तो ज़िंदगी के इतने साल निकाल लिए मित्रों, लेकिन अब डिजिटल समय है। अगर आपके पास ये नहीं और आने वाले स्थिति को सुधारने के लिए ये अगर परिस्थिति आपके पास में नहीं है तो शायद फ्यूचर आप समझ रहे हैं कि किस दिशा में जा रहा है। तो इन शब्दों के साथ में सर मैं धन्यवाद लेना चाहूँगा। शायद आप तक जो मैसेज पहुँचाना चाहिए था मैंने पहुँचा दिया। थैंक यू वेरी मच।